The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. हेलो गाइस, वेलकम बैक इन CAD.com Lab। आज मैं आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोटोशॉप में मूड बोर्ड का क्या काम रहता है। मूड बोर्ड हमारे इंटीरियर का एक वो पार्ट है जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। एग्जांपल, अगर हम कोई एक इंटीरियर के स्टूडेंट हैं या फिर अगर हमारा कोई बैकग्राउंड इंटीरियर का है या फिर हम स्टडी कर रहे हैं या फिर हम प्रोफेशनल हैं, सो इन सारी कंडीशंस में जो इंटीरियर का मूड बोर्ड का वर्क होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर हम एज ए प्रोफेशनल फील्ड में काम कर रहे हैं और अगर हम अपने क्लाइंट को एक 2D फ्लो प्लान के बेसिस पे ये एक्सप्लेन करना चाहें कि इसका जो डिटेल होगा कि यहाँ पर आपका बालकनी वाले सेक्शन में क्या आएगा, आप यहाँ पर किचन का आपका कौन सा पार्ट रहेगा, आपका वॉशरूम में क्या आपका पार्ट रहेगा, आपका जो कोई डेकोरेटिव आइटम है, कोई शेल्फ है, कोई वार्डरोब है, कोई सिटिंग एरिया है, कोई वॉल डेकोर है, कोई बेडरूम है, उसका मटेरियल है, मतलब एवरीथिंग A to Z जितनी भी डिटेल हमारी होती है वो सारी क्रिएट होती है किस पे, मूड बोर्ड पे। मूड बोर्ड का यूज़ हम उस कंडीशन में कर सकते हैं, लाइक अगर हमें कोई फास्ट प्रोजेक्ट सबमिट करना है क्लाइंट को, अगर हमें एज ए प्रेजेंटेशन अपनी ड्राइंग को दिखाना है, हमें उसको ये बताना है कि हम अपने इंटीरियर में, मैंने जो आपका एक बेडरूम डिज़ाइन करा है, उसको जो डेकोर करा है, उसमें आपका जो बेड होगा वो किस कैटेगरी का होगा और किस तरह होगा, उसकी डिटेल। ये जो विंडो मैंने आपके जो प्लान में दी है वो विंडो आपकी किस तरह होगी, जो टीवी यूनिट है वो आपका किस तरह होगा, सोफ़ा कम बेड वो आपका कहाँ पर आएगा, या फिर हमारी जो वॉल होगी बेड बैक वॉल, वो बेड बैक वॉल हमारी किस तरह हम डेकोर करेंगे वो हम मेंशन करेंगे। तो हर एक पार्ट को एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना, हर एक चीज़ को डिटेल में मेंशन करना, दिस इज कॉल्ड मूड बोर्ड। हम मूड बोर्ड का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं जब मेरे पास टाइम कम होगा, या उस कंडीशन में कर सकते हैं जब किसी को 3D सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो वो भी मूड बोर्ड के बेसिस पे क्लाइंट को बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकता है कि अब आप उसके इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल डिज़ाइन एंड ऑल ऑफ दिस टॉपिक्स, so it's very important this thing, then you should know that how to work on mood board in details। लेकिन इन सारी डिटेल पे वर्क करने से पहले हमें एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और वो ये है कि किसी भी फ्लोर प्लान को रेंडर कैसे करते हैं। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर आप कोई मूड बोर्ड डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी फ्लोर प्लान को, तो आपको उससे पहले क्या करना होगा, आपको उससे पहले एक फ्लोर प्लान रेंडर करना आना चाहिए। देखिए, फोटोशॉप एक वो सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे इंटीरियर में। इसका जो यूज़ होता है वो सेक्शन को रेंडर करने में, एलिवेशंस को रेंडर करने में, लाइक अगर हम कोई इंटीरियर कोई डिज़ाइन कर रहे हैं उसको रेंडर करने में, फ्लोर प्लान को रेंडर करने में, एक्सटीरियर के व्यूज़ को करेक्शंस करने में, उसके बैकग्राउंड को चेंज करने में, ये सारी कंडीशंस में हमारा फोटोशॉप बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये नोटिस किया है कि उनको लगता है कि फ़ोटोशॉप का सिर्फ रोल एक, उसकी जो लिमिट है वो सिर्फ
वहाँ तक है कि हमने मैक्स से कोई रेंडर फोटो निकाला और फोटोशॉप में ले जाके वहाँ पर चेंजेस कर दिए। ये हमारी एक सबसे बड़ी गलतफहमी है। फोटोशॉप का जो रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है हमारी डिज़ाइनिंग में, एक 3D स्टूडेंट डिज़ाइनिंग में, एक इंटीरियर के स्टूडेंट्स के लिए और एक आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर वो एक प्रोफेशनल हो, उन दोनों में उन दोनों फील्ड्स में फोटोशॉप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ड्राफ्टिंग पे जब आप काम कर रहे हैं, मैंने आपको ड्राफ्टिंग की स्किल्स के बारे में बताया, देन हाउ टू वर्क ऑन ड्राफ्टिंग, 2D डिटेल्स, डिज़ाइनिंग, सेक्शंस, एलिवेशंस एंड इंटीरियर डिटेल्स। मैंने आपको इंटीरियर की बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स है, आपको आना चाहिए सॉफ्टवेयर कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको यही चीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी भी फ्लो प्लान को एक बहुत ही शॉर्ट टाइम में कैसे रेंडर करा जाए और कैसे एक प्रेजेंटेबल फ्लो प्लान क्रिएट करा जाए। सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर मैंने एक बेसिक ऑटोकैड की जो फ्लो प्लान होता है, मैंने उसको PDF में कन्वर्ट करा और PDF में कन्वर्ट करके डायरेक्टली फोटोशॉप में इंपोर्ट करा लिया। फोटोशॉप में इंपोर्ट कराने के बाद हमारा यहाँ पर रोल क्या आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे जितनी भी वॉल्स हैं उनको कलर करना है। फोटोशॉप में बहुत ही शॉर्ट टूल्स होते हैं एंड बहुत ही फास्ट वर्क करते हैं ये आपकी वर्किंग ड्राइंग में। जैसे कि मैं यहाँ पर एक मैजिक वॉन्ड टूल ले रहा हूँ और जैसे ही मैं उस पर सिलेक्शन करता रहूँगा, आप क्या नोटिस करोगे, वो सारी वॉल्स आपकी सेलेक्ट कर लेगा। टाइम आपका इतना नहीं लगता है जितना आपको वो देखने में अभी लग रहा था जिस फाइल को मैंने आपको दिखाया। सिंपली आपको करना क्या था, मैंने यहाँ पर सारी वॉल सेलेक्ट कर ली। सारी वॉल सेलेक्ट करने के बाद कलर इफेक्ट को मैंने यहाँ पर चूज़ करा। आप ब्लैक रखना चाहते हैं या जो आप लाइट ब्लैक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए और क्लोज करके बाहर आ जाइए। अगर अपने कैट फाइल में कुछ एरियाज ओपन हो गए हैं तो फोटोशॉप में वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि हैचिंग जब हम लोग ऑटोकैड में करते हैं और जो हैच के सारे एरियाज ओपन हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी वो हर एक पार्ट को फिल कर देता है। लेकिन फोटोशॉप में क्या है, हमारे पेन टूल की तरह एक फीचर होता है, लाइन की तरह काम करता है। आप क्या करेंगे, सिंपली आपको जहाँ तक जितना एरिया क्लोज करना है आप उतना एरिया सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह हम लाइन टूल यूज़ करते हैं ऑटोकैड में। तो मैंने बहुत ही केयरफुली यहाँ पर सिलेक्शन करा और यहाँ पर भी हमने सेम कलर को फिल कर दिया। अगर हमारे पास सेम कलर कोडिंग नहीं है तब भी हम फोटोशॉप से उस कलर कोड को इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सारी वॉल्स को ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 2 ऑप्शंस, हमारे पास सारी ये विंडोज हैं और हमें विंडो को भी चेंज करना है। सिंपल है, सिलेक्शन बहुत ही फास्ट होता है फोटोशॉप में। आपको सिर्फ जिस पार्ट पे आपको वर्क करना है आप सिलेक्शन करिए। और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप सिलेक्शन में सिर्फ एक टूल पे काम करें। वहाँ पर नंबर ऑफ टूल्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जिनको सेलेक्ट करके आप कलर को फिल कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पर वाइट, तो आप कोई भी एक कलर अपना चूज़ करके ओके कर दें। यहाँ पर हमारा क्या होगा, वो कलर आ जाएगा। ऑन ऑफ करके देखेंगे तो वो आपको विजिबल होगा, दिखाएगा। मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा उस कलर को। इन केस नंबर 2 पॉइंट पे मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर हमें एक और सिलेक्शन मिलता है, रेक्टेंगल सिलेक्शन। हम रेक्टेंगल सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं बट ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम फास्ट रेंडर कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, फास्ट रेंडर अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर सिर्फ एक टूल यूज़ करेंगे
तो वो है सिर्फ और सिर्फ मैजिक वॉन्ड टूल। सिर्फ इस टूल के थ्रू ही आप अपनी ड्राइंग को फास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसा चाहे उसमें आप उस कलर को फिल कर सकते हैं। वैसे तो फोटोशॉप में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस में हम वर्किंग कर सकते हैं। तो एग्जांपल हमने यहाँ पर बहुत ही लाइट कलर इफेक्ट लिया, या हम उसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं कुछ डिफरेंट शो कराने के लिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह शो कराया गया है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप उसको जिस तरह रखना चाहते हैं उस तरह आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर दें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या आता है, हमें हर एक एरियाज में टेक्सचर्स को फिल करना होता है। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कुछ एरिया में मुझे वुडन फ्लोरिंग करनी है, कुछ में हम वहाँ पर फ्लोर एज ए कंक्रीट शो कराना चाहते हैं, टेक्सचर देना चाहते हैं, या फिर हम टाइल्स वहाँ पर देना चाहते हैं। वो कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है हमारी। तो मैंने यहाँ पर डिसाइड करा कि मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों पार्ट, यहाँ पर हमारे पास डोर का ऑप्शन है और डोर ऑप्शन के इस वाले पार्ट को भी हमें यहाँ पर फिल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल रेक्टेंगल सिलेक्शन या मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन लूँगा, लेकिन मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन हर जगह आपका वर्क नहीं करेगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ। तो जितने पार्ट हमें काम करना है हम उतना पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अगर कुछ पार्ट आपका छूट रहा है तो आप शिफ्ट को दबा के उतना पार्ट एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लीजिए। माइनस और प्लस के ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, सिलेक्शन को कम करना और सिलेक्शन को इंक्रीज करना। इंक्रीज और डिक्रीज दोनों यहाँ पर आपको मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एज ए कंक्रीट शो कराना है। मैं एक काम करूँगा, फाइल पे आने के बाद ओपन, मैं उस टेक्सचर वाली फाइल को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या करूँगा, एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न। डिफाइन पैटर्न का मतलब ये होता है कि अब मैं जैसे ही यहाँ पर पैटर्न ऑप्शन को सेलेक्ट करूँगा वो पैटर्न हमारा ऑटोमेटिक वहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिंपली हमने वहाँ पर क्या करा, उसको ऐड कर दिया। अब जब मैंने उसको वहाँ पर ऐड कर दिया तो अब आप उसको स्केल के थ्रू चेंज कर सकते हो, नहीं तो हम थोड़ा सा एरिया और इंक्रीज कर लेते हैं। लाइक इतना पार्ट हम और सेलेक्ट कर लेंगे। डिक्रीज करना है, ऑल्ट के साथ डिक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, अगेन वॉल के लेवल में इसको मैंने ऑल्ट के साथ डिक्रीज कर लिया। क्या लूँगा मैं, पैटर्न। पैटर्न हमारा ऑलरेडी यहाँ पर ऐड हो चुका है। आपको जो भी करना है, स्केल करना है, आप स्केल वगैरह करने के बाद उसको यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा आ गया कौन सा टेक्सचर, दिस वन। इसको वगैरह शो कराएं तो बात आती है कलर इफेक्ट की। कलर इफेक्ट के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कलर इफेक्ट के लिए हम इसी पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे जो पैटर्न हमने यहाँ पर पुट करा है। और हमारे पास फोटोशॉप में डिफरेंट यहाँ पर कलर के ऑप्शन दिए हुए हैं, कर्व के ऑप्शन दिए हैं। आप उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा लाइट रखना है या डार्क रखना है, या फिर अगर आप इनके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। वो भी फीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। कैसे, यहाँ पर हम आएंगे कलर बैलेंस पे। आपको जैसे कलर को बैलेंस करना है आप इजीली कलर को बैलेंस कर सकते हैं। थोड़ा सा डार्क रखना है आपको, आप डार्क कर सकते हैं। लाइट रखना है आप लाइट रख सकते हैं। इसकी तरह कुछ इस वे में। तो फोटोशॉप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है। अगर इस पर हम वर्किंग कर लेते हैं तो हम बहुत सारी फील्ड्स में इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। सेम हम यहाँ पे भी आते हैं। मुझे क्या करना होगा, मैं वही पार्ट यहाँ पर भी रिपीट करूँगा।
सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्शन करूँगा, ऑल्ट के साथ डी सेलेक्ट करूँगा, जितने पार्ट को हमें माइनस करना है। डी सेलेक्ट करने के बाद सिंपल हमारा काम क्या होगा, पैटर्न, मैं पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा, ओके। यही कलर इफेक्ट हमें यहाँ भी देना है, तो हम क्या करेंगे, उस कलर इफेक्ट को फिल करने के लिए एग्जांपल लो, फोटोशॉप में एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसमें जितना भी वर्किंग होती है वो सारी लेयर के बेसिस पे होती है। तो क्या होगा, आप कुछ इस तरह इसको लेयर को कॉपी करके वहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है वो आपके टूल के ऊपर डिपेंड करता है और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल हमें वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर देनी है, तो वुडन फ्लोरिंग के लिए मुझे फिर से मैजिक वॉन्ड टूल लेना पड़ेगा। जितने पार्ट में हमें वुडन फ्लोरिंग करनी है हम सिर्फ उतना ही पार्ट रखेंगे और बाकी को माइनस कर देंगे। एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या करा, इसको सेलेक्ट करा, फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करने के बाद मैजिक वॉन्ड पे आके सिलेक्शन करा, एक्स्ट्रा पार्ट मैंने यहाँ से डी सेलेक्ट कर लिया। जितने पार्ट पे हमें काम करना होगा हम सिर्फ उतना ही पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, बाकी को हम यहाँ पर डी सेलेक्ट कर देंगे। सिंपल, जितने पे आपको वर्किंग करना होगी। अगेन डी सेलेक्ट, देन अगेन ये हमारा स्टीयर का पार्ट है, तो यहाँ पे भी हम इसको माइनस करेंगे। क्या यहाँ पर देना चाहते हैं वुडन फ्लोरिंग को, तो आप ऑनलाइन आइए और ऑनलाइन आने के बाद यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न दिए हुए हैं, डिफरेंट टेक्सचर्स हैं, आप उनको सेलेक्ट करिए। कोशिश ये करना है कि जो भी टेक्सचर हमारा हो वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज उसके जो पिक्सेल्स की क्वालिटी है वो वहाँ पर नहीं ठीक आएगी। तो टेक्सचर्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है हमारा, तो आप जो भी टेक्सचर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे आप उसकी क्वालिटी को देखने के बाद ही आप उसको सेव करिएगा। तो यहाँ पर हम पहले थोड़ा सा सिलेक्शन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास आ रहा है। इन केस अगर आपको टेक्सचर पसंद नहीं आता है तो आप इसको यहाँ से डिलीट करके कोई दूसरे टेक्सचर को भी सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग इसमें कंफर्टेबल होगा आप उसको ऐड करा के उसके साइजेस को देख के आप चेंज कर सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है, फोटोशॉप में आप इजीली काम कर सकते हो कि किसी भी टेक्सचर को अगर आप एडिट करना चाहो आप इजीली उसको एडिट कर सकते हो। कलर इफेक्ट चेंज करना चाहें तो हम उसमें कलर इफेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ही मेरा किचन का एरिया है और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ टाइल्स का पार्ट, तो मैं यहाँ पर जैसे ही मेंशन करूँगा टाइल्स टेक्सचर्स, तो आपके पास डिफरेंट पैटर्न आ जाएंगे। जो भी पैटर्न आपको यहाँ पर यूज़ करना है, या तो आप एक काम ये करेंगे, आप उसका एक पैटर्न डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। मैं जिस फाइल पे वर्क कर रहा था, अगर मैं उस फाइल को ओपन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर तो उन्होंने मेंशन नहीं किया है किचन वाले एरिया में, लेकिन हम यहाँ पर एक काम ये करते हैं कि एक डिफरेंट पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक पैटर्न। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करिए। क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी पैटर्न आप दे रहे हो वो हाई क्वालिटी टेक्सचर होना चाहिए। मैं इसको ओपन इमेज करके देखूंगा, राइट क्लिक सेव इमेज एज, मैं डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा। वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है कि फाइल को जाके ओपन, सेम टेक्सचर को हम यहाँ पर ओपन करेंगे। एडिट पे जाने के बाद डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न करने के बाद हम वापस अपने ऑब्जेक्ट में आएंगे और क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन करेंगे और जितना एरिया आपको इंक्रीज करना है
आप उतना पार्ट शिफ्ट के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। एग्जांपल हमें इतना पार्ट इंक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर उतना पार्ट शिफ्ट प्रेस करके इंक्रीज कर लूँगा, या फिर अगर हमें डोर के एरिया के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो मैं वहाँ तक इंक्रीज कर लूँगा। और सिंपली मैं पैटर्न पे आने के बाद उसको सेलेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि वो पैटर्न हमारा वहाँ पर फिल हो जाएगा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या साइज़ उसका देना चाहते हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि कुछ पैटर्न हम मेंशन करते हैं बट वो क्या होता है कि उस वे में नहीं आते हैं जैसे कि हम चाहते हैं। आप उसको चेंज कर सकते हैं। कोई डिफरेंट पैटर्न सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन इमेज एंड न्यू टैब, इमेज को सेव करिए डेस्कटॉप पे। वही प्रोसेस फाइल पे जाने के बाद ओपन, मैं एक दूसरे टेक्सचर को यहाँ पर ओपन करके देखता हूँ, उसको भी मैं एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कराऊंगा और वापस अपनी ड्राइंग में आकर पैटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो वो सिंपली वहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। साइज़ वगैरह मैं चेंज करूंगा। अब आपको जितना भी साइज़ रखना है आप अपने ड्राइंग के हिसाब से अपने साइज़ को मेंटेन कर लेंगे। यहाँ पर 40, 50 ये होता है एक वर्किंग का प्रोसेस। इस तरह भी हम इसमें काम कर सकते हैं। एंगल यहाँ पर आप रोटेट करा सकते हो पैटर्न को, लाइक आपने कहा 90, आप 90 भी रोटेट करा सकते हैं। साइज़ अगर हमें चेंज करना है तो हम साइज़ को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट, लाइक 40 एंड क्लोज। एक ये भी वे होता है हमारा पैटर्न को देने का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि बेडरूम में अगर हमें कोई डिफरेंट पैटर्न देना है तब हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, या बालकनी में हमें कोई डिफरेंट पैटर्न देना है तब आप वही प्रोसेस आप दोबारा से सिलेक्शन करेंगे अपने को किसी भी इमेज का जो आप वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। एग्जांपल मैं स्प्लैश म्यूजिक टाइल ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पर, या वाइट देना चाहता हूँ तो सिंपल मैं इसको भी ओपन इमेज इन न्यू टैब करके सेव इमेज एज करूँगा। कभी कभी कुछ फाइल्स हम जब डाउनलोड करते हैं तो वो WEBP फाइल्स में आते हैं, उनका फॉर्मेट JPG नहीं होता है। तो आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं कि आप उस इमेज को ओपन करें नोटपैड में और दोबारा से उसको सेव एज कर दें JPG फाइल में। मैं रीनेम कर देता हूँ 1, ओके। तो दोबारा से मैं उसी पैटर्न को फाइल पे जाके ओपन पे जाऊँगा और उसी पैटर्न को सिलेक्ट करूँगा। वही प्रोसेस दोबारा से मैं करूँगा डिफाइंड पैटर्न, कि आपको जितनी बार भी पैटर्न यहाँ पर लेना है आप उतनी बार उसको डिफाइंड पैटर्न पे जाके सिलेक्शन करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से इसको एक सिलेक्शन करता हूँ, किससे, मैजिक वॉन्ड से सिलेक्शन करूँगा एंड शिफ्ट के साथ मैं उतना पार्ट सिलेक्ट करूँगा जितना पार्ट हमें यहाँ पर ऐड करना है। सिंपली पैटर्न पे जाने के बाद आप पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर साइज़ आप जो लेना चाहते हैं वो साइज़ आप वहाँ पर मेंशन करके ओके कर देंगे। इन केस अगर आपको कलर इफेक्ट चेंज करना है तो भी आप यहाँ पे कलर बैलेंस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी कलर इफेक्ट देना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कलर को डार्क, ग्रीन, रेड, जैसा कलर आप चाहें वैसा कलर इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। तो फोटोशॉप एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, हम जो चाहें जैसे चाहें उसमें यूज़ कर सकते हैं। कलर इफेक्ट अगर हमें थोड़ा सा इसमें एग्जांपल अगर मैं कर्व पे आता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको डार्क करना चाहता हूँ उसको भी मैं यहाँ पर डार्क कर सकता हूँ। तो ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ हमारी फोटोशॉप में अवेलेबल होती है। जैसे कि एग्जांपल ये हमारा पैटर्न है टाइल्स का, इसको मैं कर्व में थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ तो मैंने इसको डार्क दे दिया, ठीक है। तो ये सारा हमारा किस में है, फोटोशॉप में ईजिली हो सकता है। यही चीज़ मैं कॉपी करूँगा कंट्रोल J से और सिंपली इसको यहाँ पर मूव करा दूँगा। मूव कराने के बाद इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करूँगा कुछ इस तरह। जहाँ पर हमें इस पैटर्न को प्लेस करना होगा हम इस पैटर्न को सिलेक्ट करके सिंपल प्लेस कर देंगे जितने पार्ट में हमें रखना होगा। तो फोटोशॉप में बहुत सारे फीचर्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो फास्ट वर्क कर सकते हो। जहाँ पर कलर चेंज करना है उसका आप कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हो।
बहुत सिंपल वे में आप काम कर सकते हो। एक्स्ट्रा पार्ट आपको हटाना है, आप एक्स्ट्रा पार्ट वहाँ से रिमूव कर सकते हैं, सिंपल। तो मैंने बहुत ही कम टाइम में एक छोटा सा एक रेंडर करके आपको यहाँ पर शो कराया। एग्जांपल, ये हमारा वुडन का पार्ट है, ये हमारा बेडरूम है, और बेडरूम में हम यहाँ पर क्या देना चाहते हैं, बेडरूम में हम कोई भी एक इसी टेक्सचर को हम यहाँ पर कलरफुल देना चाहते हैं, सेम बेडरूम में, तो भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। सिंपल आपको करना क्या होगा, आप वही प्रोसेस करेंगे, सिलेक्शन करना है, जितने एरिया में आपको इंक्रीज़ करना है उतना एरिया आप शिफ्ट के साथ उतना पार्ट आप वहाँ पर इंक्रीज़ कर लेंगे, जितना पार्ट आपको देना है। ऑल्ट के साथ डिक्रीज़ करना है, आप डिक्रीज़ कर लेंगे। यहाँ पर अगर हमें फ्लोरिंग देनी है, कुछ डिफरेंट फ्लोरिंग करनी है, या फिर सेम अगर हमें पैटर्न को ऐड कराना है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा। पैटर्न पे क्लिक करूँगा, पैटर्न ऑलरेडी हमारे पास होगा, ओके करूँगा, ठीक है। और इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता हूँ, फिनिश। इसका कलर को अगर मैं चेंज करना चाहूँ, मैं इसके कर्व में जाने के बाद इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। क्लिपिंग मास्क करूँगा ताकि वो इफेक्ट उसी पे रहे, और डिफरेंट कलर हम इस पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है हमारा फोटोशॉप में वर्किंग करने का। इस तरह आप फास्ट वर्किंग कर सकते हैं। लाइक वॉशरूम है हमारे पास, थोड़ा सा गैप हमारा आ गया है, उस गैप को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे उस गैप को हम फिल कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में सिलेक्शन करना है। नॉर्मली हमें वहाँ पर एक लेयर क्रिएट करनी है, कलर को पिक करना है, वो एरिया हमारा वहाँ पर फिल कर देगा। अब हम आते हैं वॉशरूम वाले पार्ट पे। वॉशरूम में हमें वहाँ पर क्या ऐड करना है, वहाँ पे भी हमें टाइल्स को ऐड करना है। तो या तो आप सर्च कर लो, आप यहाँ पर सर्च कर लो वॉशरूम टेक्सचर्स, जो आप ऐड करना चाहो उसको सिंपली आप सिलेक्ट करो, बट याद रहे कि टेक्सचर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं पहले सेव करूँगा। फोटोशॉप में जाने के बाद फाइल, उसी इमेज को मैं ओपन करूँगा, एडिट पे जाके मैं डिफाइन पैटर्न यूज़ करूँगा। जितना पार्ट में हमें फिल करना है मैं सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद इंक्रीज करूँगा जितना मुझे वहाँ पर ऐड करना है पैटर्न, माइनस जितना आप माइनस करना चाहो, और सिंपली आप वहाँ पर पैटर्न ऑप्शन पे जाके उसको ऐड करा सकते हो। इस तरह कलर इफेक्ट जो आप देना चाहो वो आप ऐड करा सकते हो। लेकिन ये जो जिस तरह ये आ रहा है पैटर्न, इस तरह हमें इसमें मेंशन नहीं करना है। रीज़न क्या है कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है इमेज की। तो ऐसी कंडीशन में हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि पैटर्न या तो हम चेंज कर दें, आप इस पैटर्न को सिलेक्ट ना करो, आपको कोई भी एक डिफरेंट पैटर्न ले लो वो चलेगा। एग्जांपल, अगर मैं इसको ओपन इमेज न्यू टैप करके सेव करता हूँ और इसको अगर मैं वहाँ पर ओपन करा के देखूँ, फाइल ओपन, एडिट डिफाइन पैटर्न, सिंपली अब उसी चीज़ को मैं यहाँ पर पैटर्न में ऐड कराऊंगा, सेलेक्ट। तो इसको अगर मैं यहाँ पर देता हूँ कोई भी एक साइज लाइक 30 एंड क्लोज, सिंपल, उसको हम ऐड करा सकते हैं। इस तरह हम उसमें डिफरेंट वर्किंग के साथ। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज करनी है। अब फोटोशॉप में डिफरेंट ऑप्शंस है, इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा डार्क करना है आप डार्क कर सकते हो, थोड़ा से आपको कलर इफेक्ट इसमें शो कराने हैं, सिंपली हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कलर के। आपको जैसा भी कलर इफेक्ट इसमें ऐड करना है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें RGB की वैल्यू कंट्रोल करनी है, मैं RGB की वैल्यू कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ इस तरह। कुछ ही स्टेप्स में हमने यहाँ पे सिंपल बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर लिया। और स्टेयर के सेक्शन में यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, अगर हम स्टेयर वाले पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर सिंपल हमें यहाँ पर एक कलर को
फिल कर दिया। तो यहाँ पर हम सिंपल बस एक चीज़ ये करेंगे कि आपको एक सिलेक्शन करना है यहाँ पर, और सिलेक्शन करने के बाद ये हर एक स्टेप को अलग अलग दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि अगर मैं पहले इसको यहाँ पर फिल करूँगा बिल्कुल डिफरेंट कलर से, यहाँ पर आप बिल्कुल डिफरेंट कलर लेंगे, बहुत ही लाइट कलर के साथ, और जो टेक्सचर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना पड़ेगा उसमें। और 3D इफेक्ट के लिए हमारे पास एक फीचर है यहाँ पर जो कहलाता है लेयर स्टाइल। इसमें क्या है कि हम इसको एक 3D इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? पहले हम यहाँ पर फिल्टर पे आएंगे, डिवेल ऑप्शन पे आएंगे। आने के बाद अब आपको यहाँ पर अप या डाउन जो भी इसमें देना है साइज इफेक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रोक अगर आप ऐड करना चाहें आप स्ट्रोक ऐड करा सकते हैं। स्ट्रोक को ब्लैक करना चाहें आप ब्लैक कर सकते हैं। स्ट्रोक के अमाउंट को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। शेडोज आप शेडोज ऐड करना चाहें आप शेडोज को ऐड करा सकते हैं। एंड ओके, सिंपल। अब बाकी की चीज़ इसको हम डिफरेंट वे में करेंगे। सेम कलर इफेक्ट हम यहाँ पर पुट करेंगे, कलर को पिक करेंगे और हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर इफेक्ट को ऐड कराया है हम उसी इफेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट कर देंगे सेकेंड लेयर में। नेक्स्ट हम इसमें चेंजेस क्या करेंगे, हमें इसमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, मैं स्ट्रोक को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। बेवेल एम्बोस की साइज मैं यहाँ पर डिक्रीज कर दूंगा। स्ट्रोक अगर आप ऐड करना चाहो आप ऐड करा सकते हो। ओपेसिटी मतलब कहने का ये है कि फोटोशॉप में आप जैसे चाहो जिस तरह चाहो आप वर्किंग कर सकते हो ईजिली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कॉपी करना है और कॉपी करना है और सिर्फ कॉपी कमांड लेके इसको कॉपी करते चले जाना है। तो कुछ ही स्टेप के बाद मैं उसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लूँगा। अगेन मैंने इसको ड्रैग करके कॉपी करके सिलेक्ट कर लिया। आपको मूव कराना है आप सिंपली इसको मूव कराइए। इसको सिलेक्ट करके एरो की से मूव कराइए। साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वर्किंग की, जिस तरह आप वर्किंग कर सकते हो। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ कॉपी कर लूँगा और ये हमारी स्टेयर्स रेडी हो गई। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारी क्या, वो है कि आपके प्लांट्स आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिए हैं, हमें कुछ प्लांट्स भी इसमें ऐड कराने पड़ेंगे। जितना हम उतना इसको डेकोरेट करेंगे हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से, ये उतना ही अच्छा हमारा व्यू आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा हर एक इमेज को, प्लांट की इमेज को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि आपको जो भी रखना है, जिस तरह आपको प्लांट वहाँ पर मेंशन करना है, आप ओपन इमेज न्यू टैब पे जाकर उसको सिंपली वहाँ पर JPG फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जांपल मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ या इस प्लांट को लेता हूँ, राइट क्लिक, ओपन इमेज, देन अगेन राइट क्लिक, सेव इमेज एंड डेस्कटॉप पे सेव। फोटोशॉप में जाने के बाद मैं फाइल पे आके प्लेस इमीडिएट पे आऊँगा। जो मैंने यहाँ पर प्लांट को सिलेक्ट करा है उसको मैं यहाँ पर 1 by 1 ऐड कराऊँगा, कुछ इस तरह। याद रखिएगा आपका जितना भी लेयर का काम होगा, जो ऑब्जेक्ट आपको सबसे टॉप पे दिखाना है आप उसे सबसे टॉप में रखेंगे। उसको आप क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट को आप वहाँ से रिमूव करेंगे। एग्जांपल मैंने उसको रिमूव कर लिया। अगेन ट्रांसफॉर्म। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपके प्लांट्स का एरिया है आप वहाँ पर प्लांट्स को मेंशन कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करा गया है।
कॉपी करना है आप इसे कॉपी कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आप कॉपी कर दीजिए। दूसरा प्लांट आपको रखना है, फाइल पे आने के बाद प्लेस एम्बेडेड, मैं सेकंड प्लांट को सिलेक्ट करूंगा, ट्रांसफॉर्म करूंगा उसको। कहाँ पर रखना है, लेयर को मेंटेन करूंगा। एक्स्ट्रा जो बैकग्राउंड वाइट आ रहा है मैं उसे वहाँ पर इरेज कर दूंगा। अगेन ट्रांसफॉर्म, और जहाँ पर आपको रखना होगा सिंपली आप वहाँ पर मूव करा लेंगे। देन अगेन प्लेस ऑप्शन, यही चीज़ आपको हर बार रिपीट करनी है अपने हर बार हर एरियाज में जहाँ पर आपको ये स्टेप्स मेंशन करना है। तो फोटोशॉप में हम बहुत अच्छे फ्लोर प्लान्स क्रिएट कर सकते हैं, एक 3D इफेक्ट दिखा सकते हैं अपने क्लाइंट को, आप बहुत अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको मस्ट है, आना ही चाहिए। एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए या फिर वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट हो, कोई भी हो, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसको मैं अब सिंपली क्या करूँगा, कॉपी कर दूँगा। जहाँ पर हमें मेंशन करना होगा वहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर दूँगा। लेकिन मैं कॉपी करने से पहले एक काम करूँगा, मैं प्लांट्स में थोड़ा सा 3D इफेक्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो 3D इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, चलो देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पर इसमें कुछ ड्रॉप शेडोज ऐड कराने की कोशिश करता हूँ, ओपेसिटी, क्योंकि ये 3D अगर आपको इफेक्ट दिखाना है तो आपको कुछ इस तरह करना पड़ेगा। साइज़ मैं यहाँ पर बहुत ही लाइट लूँगा, ओपेसिटी बहुत लाइट लूँगा, एंड ओके। बहुत ही एक रियलिस्टिक वे में आपको इसको प्रेजेंट करना है, और इसी चीज़ को आप कॉपी करिए और अपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। आपको बार बार वो चीज़ रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन अगेन पेस्ट, मैं अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर दूँगा, और उसके बाद हम इन चारों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिंपल कॉपी कर देंगे जहाँ पर हमें प्लेस करना होगा। तो ये भी एक मेथड होता है ड्राइंग को रिप्रेजेंट करने का। क्या यहाँ पर देना चाहते हो सिटिंग एरिया, अगर आप वहाँ पर देना चाहते हो कुछ आपको सिटिंग वाला पार्ट देना है तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिटिंग वाले पार्ट पे आएंगे। कैसा देना है आप पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह आप उसको वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, जो आप वहाँ पर सिंगल सोफ़ा है या फिर अगर आप चेयर वगैरह देना चाहते हैं। आप ये भी कर सकते हैं पर्टिकुलर नेम डाल के भी आप वहाँ से निकाल सकते हैं। क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है, हाई क्वालिटी टेक्सचर हमारा होना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ पर इतना अच्छा लुक नहीं देगा जैसा कि हम चाहते हैं। तो एग्जांपल का मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पर अगर कुछ हमें मिल जाता है। राइट क्लिक, ओपन इमेज, राइट क्लिक, सेव इमेज। मैं इसको डेस्कटॉप पे सिंपली सेव कर दूंगा और फोटोशॉप में वापस जाऊंगा, फाइल, प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड पे जाने के बाद फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म करके उसको वहाँ पर मेंशन कर दूंगा जैसे कि आप वहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। लेयर हमारा सबसे टॉप में होना चाहिए, आप इसको सबसे टॉप में इसको यहाँ पर। इतना करने के बाद मैंने सिंपली क्या करा है कि उन दोनों ऑब्जेक्ट को वहाँ पर प्लेस कर लिया। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करके जिस सेकंड वाले प्लेस पे मुझे प्लेस करना है सिंपली मैं उसको वहाँ पर ड्रैग करके रख दूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने कितने कम टाइम में उस चीज़ को वहाँ पर मेंशन कर दिया है। अगर हमारा कुछ एरियाज़ वहाँ पर छूट गए हैं तो उनको भी हम बाद में अभी कवर करके आपको दिखाते हैं। अगर इन ऑब्जेक्ट में भी आप थोड़ा सा कुछ 3D इफेक्ट देना चाहते हैं तो उनमें भी आप हल्की सी लाइट शेडोज़ वगैरह ऐड करा सकते हैं एक 3D इफेक्ट के लिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कि आप किस तरह, किस वे में उसको आप मेंशन करेंगे, कितना अच्छा आप उसको 3D इफेक्ट में दिखा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फोटोशॉप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है एडिटिंग का, आप जो चाहे वो उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें अपनी क्रिएट कर ली हैं। बात करते हैं अपने अब हम बेड की। तो बेड के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आप कुछ इमेजेस वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि जो आप बेड का डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में। तो कोई भी एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो सिलेक्शन से अच्छा ये है कि मैं एक बार इमेज में दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पे कुछ इस तरह बेड को ऐड करा है। तो आप देख लीजिए, जो डिज़ाइन आप बेड में दे सकते हैं आप उसको सेलेक्ट करिए। बहुत सारे डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत सारे इसमें डिफरेंट बेड्स के डिज़ाइन दिए हुए हैं। आप सिंपली उसको सेलेक्ट करिए। अगर साइड टेबल के साथ में चाहिए है तो आप साइड टेबल के साथ में भी किसी भी बेड को सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारी कैटेगरीज आएंगी। जिस कैटेगरी को आप एग्जांपल मैंने इस बेड को सेलेक्ट करा, इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ डिज़ाइन आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं इनकी क्वालिटी देखूंगा। क्वालिटी अगर ठीक होगी तो उसको सिंपली मैं ओपन इमेज न्यू टैप करूँगा, राइट क्लिक, सेव, डेस्कटॉप की लोकेशन देख के मैं उसे सेव कर लूँगा। फाइल पे जाके हमें क्या करना है, प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है, अपने डिज़ाइन को सेलेक्ट करना है और बेड की जो लेयर है उसको मैं सबसे टॉप पे रखूँगा। क्योंकि होता क्या है कि मैं जितनी भी इमेजेस ओपन कराता हूँ वो कभी कभी बॉटम में आती है, तो हमें टॉप पे दिखाना है। कुछ इस तरह हमारा बेड का मॉडल आएगा। सिंपली हमें बेड वाला पोर्शन रखना है, बाकी पार्ट को हमें यहाँ से रिमूव कर देना है। तो आपको बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जितने पार्ट पे हमें काम करना है मैं यहाँ से उतना ही पार्ट रखूँगा, बाकी को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले इस वाले पार्ट को इंक्रीज कर लेता हूँ। बहुत ही केयरफुली हमें ये काम करना होगा और बाकी पार्ट को मैं डिलीट कर दूँगा। कहाँ पर मुझे प्लेस करना है, आप सिंपल अपना एक बेड का पॉइंट दीजिए जहाँ पर आप बेड देना चाहते हैं और प्लेस कर दीजिए। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगा। 3D इफेक्ट आपको दिखाना है बेड का। आप दिखाना चाहते हो कि यहाँ पर हमारा बेड का एक शेडो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो आप शेडोज़ वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। एंड ओके, कुछ इस तरह हम उसमें बेड को ऐड कर सकते हैं। और क्या चीज़ें दी हैं, बेड है, देन वार्डरोब है एंड टीवी यूनिट वहाँ पर ऐड करी गई है। बेड एंड टीवी यूनिट का भी फिर हमें यहाँ पर एक टॉप व्यू यहाँ पर निकालना होगा। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर टाइप करिए टीवी यूनिट टॉप व्यू। तो कोई भी एक टीवी यूनिट का डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लो। बहुत सारे यहाँ पर व्यूज़ हैं जो आपको अपनी ड्राइंग के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगे, आप उसको सेलेक्ट कर लो। अगर हमारी ड्राइंग में मैं देखूं तो मेरी ड्राइंग में कुछ इस तरह दिया गया है कि टीवी यूनिट के ऊपर हमारी टीवी वहाँ पर प्लेस रखी गई है। तो अगर मैं उसको सर्च करूँगा तो काफ़ी टाइम वहाँ पर लगेगा। तो मैं 2 पार्ट में कर सकता हूँ इसको। वो कैसे, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए टीवी यूनिट हमें शो करनी है, तो सबसे पहले मैं इस इमेज को ओपन करूँगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब। देखिए, हर एक चीज़ को अगर हमें डिटेल में समझना होगा तो टाइम टेकिंग पार्ट तो होता है, बट श्योर वो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है और आप उससे बहुत सारी चीज़ें सीखते भी होंगे। देन अगेन मैं बैक आता हूँ, टॉप व्यू यहाँ पर देखने की कोशिश करता हूँ। कैसा है, डार्क वुड है, तो आप एक बार कोशिश करिए सर्च करने की कि अगर वहाँ पर वो अवेलेबल होता है तो वेल एंड गुड। तो मैं यहाँ पर डार्क तो नहीं है, तो मैं इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लूँगा। वही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी रिपीट करूँगा। सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, फोटोशॉप में जाऊँगा, फाइल, प्लेस एम्बेडेड। आपको सिंपली जो ऑब्जेक्ट लेना है आप ओपन करिए, स्केल करिए, लेयर को
ड्रैग करिए सबसे टॉप वाले पोर्शन में, और एक्स्ट्रा पार्ट हमें यहाँ से एक्चुअली रिमूव करना है। तो एक्स्ट्रा पार्ट अगर हमें यहाँ से रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर मैजिक इरेजर यूज़ करूँगा। एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव करके सिंपली मैं उसको स्केल करूँगा, और जहाँ पर हमारा टीवी यूनिट का सेक्शन होगा मैं वहाँ पर मेंशन कर दूँगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे भी करूँगा कि हल्का सा एक शेडो इफेक्ट दूँगा मैं ऑब्जेक्ट में शो कराने के लिए कि यहाँ पर हमारा टीवी यूनिट का पार्ट दिया गया है। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं, हमारे पास जो बेड का पार्ट था हम उसकी शैडो को कॉपी करेंगे और अपने टीवी यूनिट में पेस्ट करके देखेंगे। सिंपल, यहाँ पे शैडो क्रिएट कर ली, फाइल अगेन प्लेस एम्बेडेड। मैं अब ज़रा टीवी को यहाँ पर इंपोर्ट कराने की कोशिश करता हूँ। अगेन स्केल ट्रांसफॉर्म करेंगे, मुझे इसके ऊपर प्लेस करना है तो ये लेयर हमारी टॉप में होना चाहिए। टॉप में लेयर रखने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करूंगा, जूम एंड रिमूव। आप रोटेट कराइए इसको, देन अगेन प्लेस करिए एंड ट्रांसफॉर्म करिए जहाँ पर आपको रखना है। तो आपने एक व्यू दे दिया कि ये हमारा एक टीवी यूनिट का पार्ट होगा। बेड के साइज को हमने एक्चुअली एक रैंडमली वहाँ पर मेंशन कर लिया है, बट जब हम ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट कराएंगे तो उसमें बेड का डिज़ाइन वहाँ पर दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस करेंगे। अब हम आते हैं किस पे, वार्डरोब के टॉप व्यू पे। तो वार्डरोब के लिए हम थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं यहाँ पर व्यू, कोई भी एक व्यू हम ले लेंगे वार्डरोब का। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपके पास कलेक्शंस हैं तो आप सिंपली उसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हमारा किस चीज़ में जाता है, सबसे ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है चीज़ों को सर्च करने में। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो मैं आपको लाइव बता रहा हूँ कि कैसे आपको लेना है, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग पार्ट है। आप पहले से ही अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो चलो ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके सेव इमेज, जल्दी से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फोटोशॉप में आते हैं हम लोग, फाइल प्लेस एम्बेडेड, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर उसके साइज़ को मेंशन करेंगे। कहाँ पर वार्डरोब का पार्ट देना है आप वहाँ पर जाइए, एक्स्ट्रा पार्ट को वहाँ से रिमूव करिए, तो जहाँ पर आपको वार्डरोब देनी है आपके पास जो सैंपल होगा, जो कैट फाइल होगी, आप उसी के अकॉर्डिंग वार्डरोब वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारे पास कलर एक्सपोजर हर एक ऑप्शन है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऑप्शंस को, हम उसके कलर इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं, हम एक्सपोजर उसकी लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी फोटोशॉप में है। हम यहाँ पर अगर कर्व का ऑप्शन लेंगे, वो कर्व को अगर हम ऐड कराना चाहेंगे तो हम कर्व को भी ऐड करा सकते हैं। वो सब पे अगर अप्लाई हो रहा है तो आप क्लिपिंग मास्क कर दो, सिर्फ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे होगा। शेडो ऐड करना है, आप शेडोज ऐड कराओ, सिंपल, थोड़ा सा मूव कराओ एंड ओके। और ये हमारा एक व्यू यहाँ पर हमने ऐड करा दिया। मैं काम करता हूँ थोड़ा सा और डेकोर करने के लिए, यहाँ पर कुछ प्लांट्स साइड में मेंशन कर देता हूँ। इंटीरियर में मैंने यहाँ पर प्लांट्स भी दे दिए। देन अगेन दिस पार्ट, इस तरह हमने एक व्यू क्रिएट करा। यहाँ पे एक बेडरूम का पार्ट हमने पूरा ऐड करा। सेम एज इट इज़ हमारा बहुत लेंथी पार्ट हो जाएगा कि जिसमें फिर हम डाइनिंग एरिया, फिर उसमें कारपेट, फिर हर एक पार्ट को ऐड कराना सेपरेट। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग पार्ट होता है। करने को हम लोग इसमें कर सकते हैं, बट वही बात है कि जितना
डिटेल में मैं जाऊंगा, जितनी चीज़ों को मैं ऐड करूंगा वो उतना ही पार्ट हमारा ऐड होता रहेगा। तो चलो ठीक है, मैं ज़्यादा ये करता हूँ कि आपको एक छोटा सा और ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ मैं प्लेस करके। फाइल, प्लेस एम्बेडेड, मैं सोफ़ा वाले सेट को कंप्लीट सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा और अपनी ड्राइंग में मैं वहाँ पर उसको टॉप में मेंशन कर दूँगा। मेरे पास नंबर ऑफ़ लेयर्स इतनी ज़्यादा हो गई है कि काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। मैजिक इरेजर पे जाके मैं एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से ट्रिम करूँगा। जो ऑब्जेक्ट हमें नहीं चाहिए उसको मैं सिंपली डिलीट करूँगा, सेलेक्ट एंड डिलीट, और जहाँ पर हमें प्लेस करना होगा हम अपने उस वाले सेक्शन में उसको प्लेस कर देंगे। तो ये एक हमारा पार्ट होता है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, यहाँ पर ऐड करना चाहूँ, वो हमारी लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कहाँ पर आप इसे देना चाहते हैं। फिनिशिंग अभी नहीं आ सकती है क्योंकि अभी बहुत सारे इसमें चीज़ें ऐड करनी है। ये जो एक्स्ट्रा डॉट आ रहे हैं इनको डिलीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इसको रिफाइन करना पड़ेगा। ये जो पार्ट हमने सेलेक्ट करा है इसको मैं क्या करूँगा, रिफाइन एजेस पे जाने के बाद इसमें कुछ स्मूथनेस मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगी। ये देखिए मैं इसको कर्व को यहाँ पर स्मूथ कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग पार्ट होता है। तो सिंपली अभी मैं बस आपको यहाँ पर शो करा रहा हूँ कि ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़ोटोशॉप में हम इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें वर्किंग के लिए। इस तरह आप एक अच्छा सा डिज़ाइन, एक व्यू क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को आप शो करा सकते हैं कैसे आपने उसके डिज़ाइन को क्रिएट करके दिया है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा, लाइट, किचन वगैरह और भी बहुत कुछ है जिसमें आप इसको ऐड करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हमने आपको कोशिश करी है पूरी सारी चीज़ें बताने की कि हम इसको एक कैसे इंटीरियर मूड बोर्ड को डिज़ाइन कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप भी इसको सीखें, क्योंकि फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक हमारा इंटीरियर का पार्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो आपके लिए एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, या फिर वो आर्किटेक्चर स्टूडेंट है तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इससे इस सॉफ्टवेयर को आप स्किप ना करें, सिस्टमेटिक वे में करिए, मूड बोर्ड डिज़ाइन करिए, इसमें प्लान एलिवेशन सेक्शन को रेंडर करिए। पर्टिकुलर एलिवेशन हो, अगर आपके पास हो कोई इंडिविजुअल रेंडर हो, उसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं इस फोटोशॉप के थ्रू। सीखने पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक एज ए प्रोफेशनल वे में सीखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर जो इंटीरियर के हैं वो हम अपने बच्चों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इंटीरियर के, जो इंटीरियर का कोर्सेज कर रहे हैं, वो ये सारे सॉफ्टवेयर को लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसके बेसिस पे विदाउट फोटोशॉप आप वर्किंग आपकी अधूरी रहेगी। आप कोई भी चीज़ें उसमें सिस्टमेटिक वे में नहीं क्रिएट कर सकते। रीज़न क्या है कि अगर आप ऑटोकैड पे कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसको आप फोटोशॉप में रेंडर कर सकते हैं। आपके पास टाइम कम है तो उसको आप एक व्यू रेंडर करके क्लाइंट को दे सकते हैं। आपका कोई रेंडर है एक्सटीरियर का, उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे इसके पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट है इसकी वर्किंग के। तो इसी नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में मूड बोर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं, और कोशिश करेंगे उस पर हम लोग कंप्लीट चैप्टर पे बात करने की। तो अगर आपको कोई भी क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है ऑटोकैड इंटीरियर, फोटोशॉप, मैक्स, स्केचअप की, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड बैचेस है हमारे पास, और जो भी क्वायरीज़ हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर, आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।